बताना चाहता हूँ इस बारिश के मौसम में फिर से अपना मैनेजमेंट बिगड़ने के कारण बच्चों के अंदर हो रही है पतली बीट, लाल बीट, हरी बीट, कच्ची बीट, दोस्तों चॉकलेटी कलर की बीट। तो ये सारी बीटों का राज आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्यों होती है और ये कौन सा नुकसान पहुँचाती है बच्चे को, और इस नुकसान से अपने को कितना बड़ा लॉस लग सकता है पोल्ट्री के अंदर। तो बने रहेगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। हर एक किसान भाई को मैं बताने जा रहा हूँ कि जो भी कोई किसान भाई पहली बार अपने चैनल पे विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नई नई जानकारी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो भाई आज अपनी पोल्ट्री हो चुकी है फाइनली 26 दिन की दोस्तों, ठीक है ना। 25 दिन पूरा हो चुका, 26वां दिन चल रहा है पोल्ट्री का। तो 26वें दिन पे दोस्तों मैं खाद अभी तक नहीं निकाला हूँ पोल्ट्री का। तो कुछ कमी तो मेरी ये रही मैनेजमेंट की कि अपना लेटर कंडीशन है ना ये बिगड़ता जा रहा है। ये बिगड़ने का कारण ये है दोस्तों कि देखो पहली बात तो ये है कि पोल्ट्री में हीट ज़्यादा बनने लग गई है खाद नहीं निकलने के कारण। तो ये खाद निकालेंगे, पहली बात तो ये है कल, ठीक है ना। और खाद निकालने का समय बताऊंगा मैं किस हिसाब से निकालते हैं, सबसे बेस्टिंग तरीका ये कैसा होता है अपना खाद निकालने का, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर बरसात के समय के अगर बरसात के समय के अंदर पोल्ट्री में गीलापन रहता है तो उससे क्या नुकसान पहुंचता है अपने को, ठीक है ना। कोई भी किसान भाई की अगर पोल्ट्री में इस जाली की साइड के अंदर गीलापन रहे ना तो ये अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि 2 दिन में गुड़, हल्दी, दाना मेथी लगाया था, मेरा डाइजेशन बच्चों का बिगड़ गया था तब। तो वापस से डाइजेशन ठीक भी हो चुका था, बीट भी अच्छी तरीके से करने लग गए थे, पतली बीट बंद हो गई थी, जो कच्ची बीट दिखा रहा था बच्चा बीट के अंदर दाना दिखा रहा था वो भी बंद हो गया था। देखो मैं सही बात होगी वही बता रहा हूँ, जो गलत है तो गलत है ही है, ठीक है ना। पतली बीट भी बंद कर दिया था, जो पानी जैसी बीट कर रहा था वो भी बंद कर दिया था। कहने मतलब उस बच्चे का डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो चुका था, ठीक है ना। तो वापस से दोस्तों ये बिगड़ रहा है। अब वापस से मेरे को आज से फिर वापस से लक्षण दिख रहे हैं कि मेरी बच्चा पतली बीट कर रहा है, पानी जैसी बीट निकाल रहा है, कुछ बच्चा कच्ची बीट निकाल रहा है, कुछ बच्चा है ना चॉकलेटी कलर की बीट निकाल रहा है। तो ये निकालने का कारण क्या है? देखो कोई चीज़ अगर बीमारी आ रही है ना तो वो बीमारी किस वजह से आ रही है वो चीज़ आपको पकड़ना होगा, ताकि उस बीमारी को आने से देखो मेडिसिन दे सकते हो, मेडिसिन दे के रोक सकते हो, पर बात यह है कि वो हो रहा क्यों है बीमार बच्चा। तो बात वहीं आती है ना, अगर कोई बच्चा किस वजह से बीमार हो रहा है तो उसको पकड़ो ना पहले भाई, ये क्या कमी है अपनी पोल्ट्री के अंदर, मैनेजमेंट में कौन सी कमी आ रही है, उस कमी से अपने बच्चे में भी ये पहली परेशानी आ रही है। और ये आज तो छोटी है पर कल जाके बहुत बड़ी हो जाएगी, इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है आपने, ठीक है ना। तो भाई बरसात के अंदर क्या हुआ था कि जो जाली वाली साइड है ना, 1-2 बार बारिश के अंदर देखो पानी भी आ गया था। मैं जो बताऊंगा क्योंकि मैं पर्दा नीचे करने में यानी कि डाउन करने में थोड़ा लेट हो गया था, बरसात का पानी अंदर आ गया था। तो पोल्ट्री के अंदर नमी तो वैसे ही बढ़ती है, पपड़ी देने लग गई पोल्ट्री। पपड़ी देने का मतलब ये है कि ये देखो ये कंडीशन है। अब पपड़ी देने लग गई तो इसके अंदर गीलापन महसूस होने लग गया, गीलापन महसूस होने लग गया तो हरी बीट दिखने लग गई, पतली बीट दिखने लग गई, अपना कच्ची बीट दिखने लग गया, अपना पानी जैसी बीट दिखने लग गई। सारी जो भी बीटें होती है ना बच्चे के, जो सारी बीटें अपने को दिखने लग गई। तो ये लक्षण है वायरल के भी है, तो अपने पोल्ट्री में मैनेजमेंट बिगड़ रहा है उसकी वजह से भी है, ठीक है ना। कैसे भी समझो। तो पहले अपने को अगर किसी भी किसान भाई के अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है ना, देखो बारिश के समय के अंदर मैं बताता हूँ कि 70-80% हर एक पोल्ट्री फार्मर के होता है। वो कैसे होता है कि देखो मैनेजमेंट सुधारते हुए भी उसका मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। बिगड़ता क्या है कि अपना जो लेटर कंडीशन है ना ये बिगड़ जाता है। देखो नमी पोल्ट्री में रहती है तो नमी कम करने के लिए अपने को सीधा साधन है कि जैसे 20-22 दिन का बच्चा, 20-22 दिन तक तो आप रिकवर रख सकते हो पोल्ट्री को। पर जैसे बच्चा बड़ा किलो का यानी कि 1200 ग्राम 1300 ग्राम का होता है ना, फिर अपना कंडीशन बिगड़ जाता है लेटर कंडीशन का। वो बिगड़ता क्यों है? क्योंकि दाना ज़्यादा खाता तो बीट ज़्यादा होती है, बीट ज़्यादा होती है तो गीला ज़्यादा होता है पोल्ट्री के अंदर, और एक बार नमी के कारण पपड़ी जमने लग जाती है ना तो वो पपड़ी फिर हटती नहीं है। आप कितने भी खोदी मारते रहो, खोदी मारोगे तो वो पपड़ियाँ ऊपर आएगी, पपड़ियाँ आने से पपड़ियों पे अगर बच्चे चलेंगे तो बच्चे लंगड़ापन दिखाएंगे। तो भाई अपने को करना क्या होगा, देखो 22 दिन हो या 24 दिन हो या 26 दिन हो, ठीक है ना, इस समय पे आपको एक बार लेटर निकालना होगा। लेटर बोलते हो आप या बीट बोलते हो या आप खाद बोलते हो, इसको एक बार निकालना होगा। निकालने का समय दोस्तों ये है कि आप सुबह 9 बजे बाद निकालिए। 9 बजे बाद क्या होता है कि हल्का फुल्का हवा चलने लग जाता है। सुबह सुबह हवा नहीं चलती है तो भाई अगर हवा बंद है तो उस समय पे आपको खाद नहीं निकालना होगा। पंखे चालू रहना चाहिए, बाहर की हवा चलनी चाहिए, पर्दा बिल्कुल ओपन रहना चाहिए, उस समय पर आपको खाद निकालना होगा। आपको पता है खाद के अंदर कितनी गर्मी है, कितने मतलब जलन महसूस रहती है, कितना मतलब हीट है, कितनी मतलब आग है। तो ये चीज़ आपको पता है, पता होते हुए भी आप गलती करते हो। खाद निकाल
खादते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हवा चल रही है या नहीं चल रही है। हवा नहीं चल रही है तो खाद बिल्कुल भी मत निकालना, क्योंकि उससे बच्चे में गैस बन सकती है। गैस बनने के कारण बच्चों में मोडल्टियाँ बढ़ सकती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है बच्चे के अंदर, ठीक है ना। वैसे आप खाद निकालोगे, जहाँ पर गीला है वहाँ से आप खाद उठाओगे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हिट होगी, बहुत ज़्यादा बदबू मारेगा फार्म, बहुत ज़्यादा बदबू मारेगा तो बदबू निकलेगी नहीं जल्दी से, क्योंकि हवा चलेगी नहीं, पोल्ट्री के अंदर महसूस होती रहेगी वो बच्चों के अंदर, तो नुकसान पहुंचाएगी। तो खाद निकालने का सीधा देसी तरीका यही है कि एक डेयरी हो या 2 हो या 4 डेयरी हो, 5 डेयरी हो, उसको हैंड टू हैंड बाहर निकालते जाओ, पर्दे ओपन रखो, पंखे चालू रखो अपनी पोल्ट्री के। अगर छत के पंखे लगे हुए हैं या आपके वो नीचे फर्राटेदार पंखे है तो वो चालू रखो, कैसे भी करके चालू रखो पंखे। बच्चे को एहसास नहीं होना चाहिए भाई अपने से नीचे से लेट रहा उठ रहा है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, तब जाके आपका ये बीट वाला जो सिस्टम है ना बिगड़ने का, वो तब जाके सुधार होगा। और दूसरी बात ये है कि आप प्रॉपर मतलब बच्चों को पानी देने के अंदर, पानी के अंदर ऐसा कुछ दो ताकि बच्चे के शरीर के अंदर ठंड पहुँचे, शरीर के अंदर इनका जो हीट वेव है ना वो कम होए। अब मैं क्या देता हूँ मेडिसिन खाद निकालने के बाद, वो तो आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा, पर उससे पहले भी मैं अब एक दो आपको एक क्लिप बता देता हूँ, यानी कि फ़ोटो तस्वीर इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। वीडियो के अंदर देख लेना या फिर पोस्ट के अंदर डाल दूंगा। भाई अगर आपके बच्चे के अंदर इस स्टेज में ज़्यादा जा रहा है, गर्मी के कारण बच्चे का हालत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो उसको ये चालू कर दीजिएगा, ठीक है ना। उससे भी क्या होता है कि बच्चे में थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो बीट में सुधार आने लग जाता है। अगर बीट का सुधार चाहते हो आप तो भाई बच्चे को बिल्कुल ठंडा पानी देना है, पानी के अंदर कुछ पिलाना है बच्चों के अंदर। और दूसरी बात यह है कि पोल्ट्री के अंदर हवा की व्यवस्था ज़रूर रखना है। जैसे बच्चा अपना 22-25 दिन का हो जाता है ना, तब ये समझो कि ऑटोमेटिक बच्चे में खुद में भी हीट है, नीचे खाद में भी हीट है, और अपना उमस ज़्यादा रहती है। तो उमस के कारण क्या आता है कि फिर बच्चे का बिल्कुल संतुलन बिगड़ जाता है। और एक बार बच्चे का संतुलन बिगड़ जाता है, डाइजेशन खराब होता है ना, तो अपना ये समझो कि 20% अपना जो दाना लगाते हो आप, 20 का बैग लगा रहे हो, 20 बैग में से 2-3 बैग इन्वेस्ट चले जाएंगे। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको कच्ची बीट में निकाल देते हैं। तो अपना एफसीआर वैसे ही ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बिगड़ जाता है दोस्तों। तो आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, वो जानकारी अगर आपके कुछ भी समझ में आ रही है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़रूरतमंदों को शेयर करना ना भूलिए, ताकि वो किसान भाई भी अपना जो बीमारी है ना, लाल बीट, पतली बीट, हरी बीट, इनका सुधार कर सके। सुधार के साथ साथ दोस्तों इसका मतलब 2 पैसा जो बने पोल्ट्री में वो अच्छा खासा बना के कमा सके, ठीक है ना दोस्तों। तो ये काम करने के बाद फिर आपको करना होगा दोस्तों, इसके अंदर अच्छी तरीके से खोदी, खाद निकालने के बाद एक बार अच्छी तरीके से रैंकिंग मारना, खोदी मारना। खोदी मारने के बाद वो दोस्तों इसके अंदर जहाँ भी आपके पास, जैसे मान लो कि ये बर्तन है, इसका खाद तो निकल जाएगा, पर जो नमी रहेगी ना, उस नमी को कम करने के लिए वहाँ पर कोई बैक्टीरिया पैदा हो गया, कोई लट कीड़े पैदा हो गए ना खाद के अंदर, उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आपको कड़े का मतलब कड़े को बिखेरना पड़ेगा पानी के बर्तनों के आसपास, जहाँ पर भी नमी हो रही है ज़्यादा, वहाँ पे। कली नहीं है, यानी कि चूना, कली में दोस्तों चूने को कली बोलता हूँ, मेरी भाषा यही है कि चूने को कली बोलता हूँ मैं। कली को बखेर दीजिएगा आप अच्छी तरीके से। जैसे अब आपको मैं बता देता हूँ, ये देखो ये कंडीशन हो गया दोस्तों, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरे को स्मेल आना शुरू हो गई। अब स्मेल आ रही है, तो ये स्मेल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अब इसके अंदर देख सकते हो, इस बीट के अंदर दोस्तों दाना दिख रहा है, इस बीट के अंदर दाना दिख रहा है, और कुछ बीटें ज़्यादा पतली है, कुछ बीटें ज़्यादा हरी है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर बच्चे बीटें ख़राब हो रही है तो डाइजेशन बिगड़ चुका है बच्चे का संतुलन इस समय पे बिगड़ चुका है। अब इसको सुधार करना है तो जल्दी से जल्दी करूँगा, वरना दोस्तों आपको पता है कि फिर तो लोट बिगड़ने की तैयारी में है, ठीक है ना। तो कैसा रहता है मेरा काम का सुधार करना, और किस हिसाब से मैं काम करता हूँ फिर कल, तो वो आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। तो कल निकालेंगे इस पोल्ट्री का खाद, हो गया तो एक का या वरना दोनों का दोस्तों कल ही निकालेंगे। हो सकता है 1-2 आदमी यानी कि लेबर बुला के काम करवाऊँ, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी जल्दी ये काम करना होगा, तब जाके मेरे बच्चों में वापस से बीट का सुधार होगा। और बीट को सुधार करने के लिए फिर मैं कौन सा मेडिसिन का उपयोग में लेता हूँ, यानी कौन सा मेडिसिन यूज में लेता हूँ, उसका वीडियो में ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। और रही बात जो मेरे बच्चों के अंदर CRD का लक्षण था, वो दोस्तों बड़ा भी नहीं है, तो हल्का पुल्का, मतलब कहने का मतलब ये है कि हल्का पुल्का अभी भी मेरे को महसूस हो रहा है, हालांकि पूरा ख़त्म नहीं हो पाया दोस्तों, और बड़ा तो नहीं है और ये ख़त्म भी नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ पर है वहीं पे मेरे को लग रहा है, क्योंकि कोई कोई बच्चा अभी भी
हल्का फुल्का आवाज़ दे रहा है मेरे को। तो देखो नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, मेरा CID का जो आवाज़ है ना ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। गौरव बच्चा अच्छी तरीके से ले पा रहा है, पर जो आज का कंडीशन बिगड़ा है ना, तो भाई ये बिगड़ा है ना, तो ये समझो इसके अंदर झटका लगा है। 20-30 ग्राम का झटका बच्चों पे लग चुका है। अब 20-30 ग्राम का झटका बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि बच्चे का पिछवाड़ा है ना वो ख़राब हो चुका है, बीटेक ज़्यादा ख़राब हो नज़र आ रही है मेरे को। तो मेरे को जल्दी से जल्दी कल खाद निकालना होगा, सीधी सी बात ये है। और आपके भी अगर ज़्यादा परेशानी आ रही है तो आप भी पहला काम यही करना, बीट को निकालना बाहर। बीट निकालने के बाद उसका जितना भी हो सके चूना कली डालना जहाँ पर आपको नमी ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। तो करते हैं दोस्तों इस वीडियो को यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को मैं दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।